ऐसा भी देखा जाता है, हम बात करते हैं कलयुग की, तो पहला तो मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि कलयुग क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान पूजा पाठ करते हैं, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, अक्सर उनकी लाइफ में ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। और मैं देखती हूँ अपने आसपास जो लोग शायद इतना पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, वो लाइफ में बड़े खुश होते हैं। तो क्या रीज़न है जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो परेशान ही रहते हैं? कई सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, तो चलिए आज आपके माध्यम से आपको माध्यम बना के बताता हूँ। दो भाई होते हैं, ठीक है, एक अत्यंत भक्त होते हैं और एक अत्यंत ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं, यानी चोरी इत्यादि करना, एक भजन भाव करना। दोनों समय अनुसार बड़े होते हैं। दोनों भाई एक दिन विचार करते हैं, एक भाई मंदिर की ओर जाते हैं, एक भाई कहते हैं आज मैं जा रहा हूँ किसी की हत्या करके कुछ डकैती करूँगा। जब बड़ा भाई मंदिर पहुंचते हैं तो उनको एक कांटा लग जाता है, पाँव में कांटा चुभ जाता है और उससे खूब लहू निकलने लगता है। धीरे धीरे उपचार करते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। इधर जो है भाई मारने वाले होते हैं किसी को, रास्ते में उनको एक पोटली मिल जाती है और पोटली में धन होता है। जब वो पोटली देखते हैं तो उसी से खुश होकर घर आ जाते हैं। और जब घर आ जाते हैं तो दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं। और भगवान से जो बड़े भाई थे, जो अत्यंत प्रेम करते थे, वो भगवान से पूछे कि मैं अत्यंत आपकी भक्ति करता हूँ, अत्यंत आपकी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिला, क्यों मेरे पाँव में कील चुकी, कांटा क्यों चुभा। तो भगवान प्रकट हुए और बोले आज तुम्हारे ऊपर मृत्यु का साया था, लेकिन सिर्फ मेरी भक्ति करने की वजह से कील चुभ कर रह गई, थोड़ा सा कष्ट तुमको मिला। कहे भाई इतना दुष्ट है, इसको इतना धन कैसे मिला। कहे इसके भाग्य में इस समय राजा बनना था, लेकिन ये दुष्ट प्रकृति का था, भगवान को नहीं मानता था, इसलिए इसके भाग्य में राजा बनना तो था, लेकिन भाग्य के अनुरूप थोड़ा सा धन इसको मिला। इसीलिए सर्वथा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, और जहाँ विश्वास है वहीं पर आस्था है, और आस्था है तो सारे काम सब। तो कलयुग की शुरुआत कहाँ से हुई, और मतलब किसे कहते हैं कलयुग, और इसकी शुरुआत कब से हुई, कैसे स्टार्ट हुआ? एक बार राजा परीक्षित जी जंगल में गए शिकार करने के लिए। उसी समय उनकी भेंट कलयुग से हो गई, और उस समय संभवतः कलयुग आए ही थे, कलयुग का चरण ही आरंभ हुआ था। तो राजा परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा थे, तो कहे हमारे रहते हुए कलयुग कैसे आ सकते हैं। अब कलयुग भी बहुत पहलवान, कहा आएंगे। अब दोनों में युद्ध छिड़ गया। अब राजा परीक्षित जी बहुत मारे कलयुग को, हाथ जोड़ लिया कलयुग कि आप शरण में हैं, माफ करो भाई, आप राजा हैं, और राजा के शरण में अगर हाथ जोड़ कर चले जाएं तो राजा का कर्तव्य होता है शरणार्थी की रक्षा करना। कहे ठीक है, रक्षा करता हूँ। कहे अब शरण में आ ही गए तो कुछ न कुछ स्थान तो दीजिए भैया, है ना। कहे ठीक है, जाओ, जहाँ पे झूठ बोला जाता है वहाँ तुम हो जाओ, जहाँ पे मांस मदिरा खाई जाती है वहाँ पे तुम हो जाओ, जहाँ पे चोरी चकारी होती है वहाँ पे तुम हो जाओ, जहाँ पे वैश्या खाना है तुम वहाँ पे हो जाओ। तो कहे कि प्रभु इतने सारे जब बुरे स्थान दिए तो कुछ ना कुछ तो हमारे योग्य कुछ अच्छा स्थान भी दे दीजिए। चलिए आप सब बुरा दिए, एक भी अच्छा हमको दे दिए। तो कहे कि जाओ जहाँ पर मद से कमाया हुआ स्वर्ण हो वहाँ पर तुम्हारा वास हो जाए। जैसे ही परीक्षित राजा जी ने ये कहा, कलयुग तत्काल उनके मुकुट में बैठ गए। मद मतलब मदिरा। अब क्यों बैठ गए, अब सभी सोना में कलयुग का वास नहीं है, जो मद से कमाया हुआ हो। और वो कौन कमाए थे, राजा परीक्षित के जो दादा थे भीम जी, जब जरासंध को मारे थे और जरासंध का मुकुट ले जाकर अपने जो है खजाने में रखे थे, और वही जरासंध का मुकुट जो है उस समय राजा परीक्षित जी पहनकर जंगल गए थे। यानी वो मद से कमाया हुआ था। राजा भीम जी मद से कमाए, अहंकार से कमाए कि भैया हमने मारा है। इसलिए सभी स्वर्ण में जो है कलयुग का वास नहीं होता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई सोना पहन लिए तो कलयुग है, नहीं। जो मद से कमाया हुआ है, अहंकार से कमाया हुआ, चोरी से कमाया हुआ है, झूठ से कमाया हुआ जो स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास है। अब जैसे बैठ गए, अब तो उनके कलयुग के बस में हो गए। राजा परीक्षित गए जंगल से, जब अपने नगर की ओर लौटने लगे तो रास्ते में एक कुटिया दिखी। जो कुटिया दिखी तो समीक ऋषि की कुटिया थी। अब समीक ऋषि अपने ध्यान में थे। अब राजा को लगी प्यास, कहे ले आओ पानी दो। अब वो तो अपने ध्यान में है, कौन सुन रहा है कि क्या कौन राजा कौन फकीर। अब 3-4 बार राजा परीक्षित मांगे। अब उनके सर पे तो कलयुग का वास है। वो कहे राजा को मना कर रहे हो, राजा की बात नहीं सुन रहे हो, ये कैसा साधु महात्मा है। क्रोध में आके मरा हुआ सांप जो था उनके गले में लपेट दिया। जाओ तुम सुन ही नहीं रहे हो, राजा का अपमान। मैंने क्रोध में आके इतना। बिल्कुल। इतने में कुटिया में कई सारे बच्चे
घूम रहे थे और जब देखे हुए मरा हुआ सांप करके लपेट दिए हैं राजा, तो गए उनके गुरुज के यानी समीक ऋषि के पुत्र से बताने के लिए। उस समय समीक ऋषि के पुत्र बगल में ही नदी में स्नान कर रहे थे। कहे भैया भैया सुनो, आपके पिताजी यानी गुरुजी के सर पे तो किसी ने मरा हुआ सांप लपेट दिया। अब पुत्र का नाम था श्रृंगी। अब श्रृंगी देखे कि भाई हमारे पिता का इतना बड़ा अपमान और हमारे पिता इतने धर्मात्मा है, वहीं पर हाथ में जल लिए और जल लेकर श्राप दे दिया कि भाई जिसने भी हमारे पिता का ये घोर अपमान किया है, यही सर्प जो है अगले 7 दिन में तक्षक नाग बनकर इसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये करके श्राप दे दिया। और श्राप देकर जब आए पिताजी के पास, पिताजी अब निद्रा से खुले तो सारी घटना बताई। और जब पिताजी अपनी आंख बंद करके जब अपने अंतर ध्यान से देखे तो कहे अरे ये तो परीक्षित जी हैं, इतने धर्मात्मा राजा है, ये तो कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा कर दिया। अपने पुत्र को बहुत डांटे कि भैया ऐसा तो तुमको, इसीलिए कहते कि बिना विचार किए बिना सोच के कभी किसी को कोई दंड नहीं देना चाहिए। बहुत डांटे अपने पुत्र को, लेकिन भाई बटुक ब्राह्मण का श्राप था, कैसे टल सकता है। 7 दिन बाद जो है तक्षक नाग आए और सभी जब वो गए सूत जी महाराज पास, परीक्षित जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब परीक्षित गए सूत जी महाराज पास और अपनी सब बताया कि भाई ऐसा ऐसा मुझे श्राप मिला है, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत कथा श्रवण कराते हैं। यही मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर आज भी जो है एक बरगद का वृक्ष है जो 5000 वर्ष पुराना है। बरगद का वृक्ष, कभी जाइएगा देखिएगा। वही बरगद के वृक्ष के नीचे जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत सुनाए। 7वें दिन तक जो है श्राप के कारण तक्षक तो आया, डसा, लेकिन उनको फिर बैकुंठ धाम से जो है पालकी आई और पालकी ले गई। तभी से जो है जैसे राजा परीक्षित गए उसी समय से जो है कलयुग की शुरुआत हो गई। तो और इसमें एक बात और है, राजा परीक्षित के पुत्र थे राजा जनमेजय, और उनको इतना क्रोध आया तो उन्होंने सर्प ध्वंस एक यज्ञ किया। उसमें जितने भी सर्प थे, जितने भी सर्प, सब यज्ञ में आके गिरने लगे। यहां तक कि महादेव के कंठ में बैठे हुए शेषनाग भी जो है आने लगे, वासुकी नाग भी हिलने लगे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहे कि इस यज्ञ को रोको, और उनको वरदान दिया कि जहां पे भी राजा जनमेजय का नाम होगा वहां पे सर्प नहीं आएगा। आज भी हमारे गांव क्षेत्र में ऐसी परंपरा कि अगर कहीं सांप दिख जाए और राजा जनमेजय का नाम ले लो तो सांप अपने रास्ते को बदल देता है। इसी प्रकार